ज़िंदगी में कभी भी कहीं भी भटक जाते हैं, खो जाते हैं या गुम हो जाते हैं तो इस पूरी दुनिया में ना बस एक ही जगह है जिसकी हमें याद आती है। वो होता है घर। शहर में चाहे हम कितना भी मकान बदल लें पर जिसकी यादें हमारी पीछा नहीं छोड़ती है वो होता है घर। अच्छा, तुम्हें याद है पहले महालैक्टो टॉफ़ी के साथ जो स्टिकर आया करता था उसे ना मैं अपने अलमारी के पल्ले पे चिपका के काफ़ी खुश हो जाया करता था। अब जब मैं ज़िंदगी के उस पड़ाव पे हूँ जहाँ मुझे मेरा इमोशन काफ़ी कम लगता है, काफ़ी ज़्यादा खुशियाँ मुझे नसीब नहीं होती है, तो ये रियलाइज़ होता है ना कि खुशियाँ किसी बड़े बुलंद दरवाजे से खटखटा के नहीं आती, इन्हीं छोटे छोटे पैकेट्स में आया करती है। और इन्हीं सभी कामों को करते करते ज़िंदगी में वो पड़ाव आ गया जिससे हम सब में से लगभग हर किसी को गुजरना पड़ता है। मैं काफ़ी छोटे से गांव से हूँ और मुझे पढ़ाई के लिए बाहर जाना था, एक कॉलेज में। घर में काफ़ी गंभीर माहौल चल रहा था, सब सीरियस थे और मैं काफ़ी नॉर्मल था। इनफैक्ट काफ़ी एक्साइटेड था। नए लोग, नई जगह और कॉलेज की लड़कियाँ जिनके साथ में पढ़ने वाला था उन्हें सोच के मैं काफ़ी ज़्यादा एक्साइटेड था। फॉर्मेलिटी सारी कंप्लीट करने के बाद मेरे परिवार वाले मुझे गेट छोड़ने आए। वो सीन काफ़ी सिनेमैटिक था। गेट के एक तरफ वो सारे और दूसरे तरफ मैं। जाते जाते सबने अपने अपने हिस्से का ज्ञान दिया। पापा ने कहा यहाँ भी तुम्हें पढ़ाई में अच्छे मार्क्स लाने हैं, हमेशा टॉप 10 में आना है। भैया ने कहा यहाँ मत लड़ लियो किसी से, यहाँ बचाने वाला मैं नहीं हूँ। और माँ कुछ नहीं बोल पाई, बस रोती रही और जाते जाते बस इतना कहा कि वो बैग है ना उसमें टॉवेल के नीचे लड्डू रख दिया है, अगर भूख लगे तो खा लेना। उस समय मुझे भी काफ़ी इमोशनल फील होने लगा था, लेकिन उस समय के टीनेज हार्मोन चेंजेस ने ये सिखा दिया था ना कि मर्द रो नहीं सकते, चुपचाप सब कुछ सहते हैं वो। तो फटाफट मैं अपने हॉस्टल की ओर मुड़ा और भाग गया। कॉलेज का पहला दिन काफ़ी अच्छा था। मुझे सब नॉर्मल लग रहा था। मतलब क्लास में सभी मस्ती कर रहे थे, पढ़ाई का मन है तो पढ़ो नहीं तो गप्पे मारो, कोई भी बोलने वाला नहीं था। 1-2 महीने ऐसे ही मज़े में निकल गया। फिर पहला एग्ज़ाम हुआ और मैं फेल हो गया। लाइफ की पहली फेलियर। सारे दोस्त बात करना बंद कर दिए थे, टीचर्स अटेंशन देना बंद कर दिए। ऐसा लग रहा था कि घर से निकलना, जिसे मैं आज़ादी समझ रहा था, वो तो उम्र कैद है। और ऐसे सिचुएशन में जब मैं सैड हो जाता हूँ तो मुझे काफ़ी ज़्यादा भूख लगती है। तो मैं खाने के लिए आगे बढ़ने लगा और मेस कार्ड निकालने के लिए जेब में हाथ डाला तो मेरा मेस कार्ड गायब था, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा लापरवाह हूँ ना मैं। और क्यों ना हो, हमारे माँ बाप की परवरिश ही इतनी अच्छी होती है कि उनकी औलाद का लापरवाह होना लाजमी है। फिर मैं मेस के मैनेजर के पास गया और कहा कि सर मेरा मेस कार्ड गायब हो गया है और मुझे काफ़ी भूख लगा है, प्लीज़ मुझे कुछ खाने को दीजिए। काफ़ी रिक्वेस्ट किया पर फिर भी उन्होंने बदले में बस 5 शब्द दिए, नो मेस कार्ड, नो फूड। बात कुछ समझ नहीं आई। पहले जब हम सजी सजाई थालियाँ आती थी तो उसे हटा दिया करते थे कि ये सब्ज़ी क्यों बना रखे हो, और जब आज ज़रूरत है तो अन्न का एक दाना भी नहीं मिलेगा। ऐसा लग रहा था कि मैं आसमान में उड़ रहा हूँ और किसी ने मेरे पंख काटकर मुंह के बल ज़मीन पे पटक दिया। जैसे किसी सुनसान हाईवे पे मैं सबसे लिफ्ट मांग रहा हूँ और कोई नहीं रुक रहा। उस समय के इमोशन बिहेवियर ने मेरे सारे टीनेज हार्मोन चेंजेस को मसल के रख दिए और मेरे आँखों से टप 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 करके आंसू बहने लगे। फिर मैंने ये रियलाइज़ किया कि ज़िंदगी में कभी भी कहीं भी खो जाते हैं, भटक जाते हैं या फिर गुम हो जाते हैं
तो वो एक ही जगह है जिसकी हमें याद आती है, वो होता है घर।